मैं पारुल शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पारुल ज्ञान कोश। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो हिंदी विषय से तो संबंधित है ही, लेकिन हिंदी के भी उद्भव, विकास, उसका उद्भव कैसे हुआ वगैरह महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बहुत अधिक प्रकाश डालेगी। और मेरी इस वीडियो में आपको हिंदी काल का प्रारंभिक समय से लेकर कौन कौन से लेखक, कौन कौन से कवि इसके समय में आए, उन सब का वर्णन मिलेगा और मेरी ये वीडियो आपको निश्चित ही लाभान्वित करेगी। मेरी इस वीडियो में इतने अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि अगर आप इनको मन से एक बार देख लेंगे तो पीजीटी, नेट की जैसी परीक्षाएं आप पल भर में इनको हल कर लेंगे। तो दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। और इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज की हमारी वीडियो का विषय है हिंदी साहित्य का उद्भव। तो इसका पहला प्रश्न है दोस्तों, साहित्य संसार के प्रति मानसिक प्रक्रिया अर्थात विचारों, भावों और संकल्पों की शाब्दिक अभिव्यक्ति है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो दोस्तों, हमारा सही उत्तर है बाबू गुलाब राय। अब हम अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। साहित्य में होने वाले परिवर्तनों को कालक्रम के साथ प्रस्तुत करना कहलाता है। क्या कहलाता है? साहित्य का इतिहास, गद्य, पद्य, व्याकरण। तो दोस्तों, हमारा सही उत्तर है का साहित्य का इतिहास। अब हम अपने तीसरे और अगले प्रश्न पर आते हैं। जॉर्ज गेरसन की रचना का हिंदी में अनुवाद किया किशोरी लाल गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, राव सांकत्यायन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा किशोरी लाल गुप्त। अब दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। शिव सिंह सरोज प्रकाशित हुई सन 1800 ईस्वी, सन 1830 ईस्वी, सन 1850 ईस्वी, सन 1878 ईस्वी। तो दोस्तों, इसका उत्तर है सन 1878 ईस्वी। मिश्र बंधु नाम से प्रसिद्ध रचनाकारों की संख्या कितनी थी? 5, 3, 2, 6। तो दोस्तों, आपका उत्तर होगा 3। तो अभी कितनी संख्या थी? 3। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो हमें उचित उत्तर क्या है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का शुभ आरंभ किया जॉर्ज गेरसन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, शिव सिंह सेंगर ने, गारसी दा तासी। तो इसका उत्तर होगा हमारा चौथा विकल्प, गारसा दा तासी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ढंग पर हिंदी जगत में गठित सभा का नाम क्या था? नागरी प्रचारणी सभा, आर्य सभा, थियोसोफिजिकल सोसाइटी, हिंदी भाषा। दोस्तों, इसका बिल्कुल सही उत्तर है नागरी प्रचारणी सभा। क्या है उत्तर? नागरी प्रचारणी सभा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर आते हैं। मिश्र बंधु विनोद में संकलित साहित्यकारों की संख्या है 5000, 4591, 4500 और 6000। और उपरोक्त क्वेश्चन का जो उत्तर है, विकल्प उसका है खा वाला 4591। अब हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभ होने के संबंध में विद्वानों के कितने प्रकार के मत हैं? 4, 5, 3, 6। तो दोस्तों, हमारा सही उत्तर है 3। अब हमारा अगला प्रश्न है, विद्वानों ने हिंदी साहित्य का आरंभ किस सदी से माना है? 6वीं सदी, 8वीं सदी, 7वीं सदी, 5वीं सदी। तो हमारा सही उत्तर है दूसरा वाला विकल्प जो है 8वीं सदी। अब अगला प्रश्न है हमारा, 8वीं सदी को किस साहित्य के उदय का काल माना जाता है? संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य, अपभ्रंश साहित्य, अंग्रेजी साहित्य। तो हमारा सही उत्तर है दोस्तों अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश को
पुरानी हिंदी कहने वाले साहित्यकार कौन है? गेरसन मिश्र बंधु, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डॉक्टर राम कुमार शर्मा, उपरोक्त सभी। तो ये सभी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते थे, इसलिए इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अब हम अगले प्रश्न की ओर आ रहे हैं। शिव सिंह सेमर ने किस सदी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना? 7वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी, 6ठी सदी। इसका सही उत्तर है 7वीं सदी। शिव सिंह सेंगर किस कवि के हिंदी साहित्य का आरंभ मानते? कौन सा कवि था जो हिंदी साहित्य का आरंभ में था? विक्रम, पुष्पदंत, चंद्रवरदाई, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा पुष्पदंत। अगला हमारा प्रश्न है, अपभ्रंश से हिंदी साहित्य की ओर प्रयाण का संकेत किस सदी में मिलता है? 6ठी सदी, 9वीं सदी, 11वीं सदी, 6ठी सदी। तो अब हमारा क्या है उत्तर? इसका होगा 11वीं सदी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आरंभ 11वीं सदी से मानने वाले विद्वान कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला हमारा प्रश्न है, फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? अरस्तु, जॉर्ज गेरसन, गार्सा द तासी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है गार्सा द तासी। अगला हमारा प्रश्न है, अधिकांश विद्वान किसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? सरहपा, स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल। तो हमारा सही उत्तर है सरहपा। सरहपा और स्वयंभू का समय माना जाता है 6ठी सदी, 7वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी। तो हमारा उत्तर है 8वीं सदी। अब दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न होगा, देखिए वो भी हमें इसी से रिलेटेड है और वो हमें ये बताता है कि हेमचंद्र ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? ग्राम अपभ्रंश, जनपद अपभ्रंश, नगर अपभ्रंश, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है नगर अपभ्रंश। अगला प्रश्न है हमारा, अपभ्रंश साहित्य में काव्य शैलियां थीं कौन सी? देखिए, दोहा शैली, पद्रिया शैली, की शैली, ये सभी। तो आपका चौथा वाला जो विकल्प है वो सही होगा, ये सभी। अगला हमारा प्रश्न है, दोहा शैली संस्कृत के किस छंद का प्रतीक है? आर्या छंद, रास छंद, बसंत तिलका, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है आर्या छंद। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर आते हैं। गे शैली की भाषा थी साहित्यिक काव्य भाषा, लोक भाषा, संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा लोक भाषा। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी में गे पदों की परंपरा का विकास किसने किया? कबीर, सूर, मीरा, तुलसीदास, ये सभी। तो हमारा सही उत्तर है चौथा विकल्प हमारा, ये सभी। अपभ्रंश साहित्य को विभाजित किया जा सकता है। अब देखिए कौन सा है वो अपभ्रंश साहित्य को विभाजित किया जा सकता है? बौद्ध सिद्धों का साहित्य, नागपंथियों तथा योगियों का रचनाएं, जैन मुनियों के काव्य, उपरोक्त सभी। तो इसका चौथा विकल्प है हमारा उपरोक्त सभी। बौद्ध मत पतन के साथ किस या कौन से संप्रदायों में बटा? महायान, हीनयान, श्रीयान या का और खा दोनों। तो चतुर्थ वाला जो है हमारा चौथा विकल्प जो है घा वाला, का और खा दोनों। वज्रयानी लोग। अब इसके बाद सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी है? तो हमारा इसका उत्तर होगा 90, 100, 70, 84। तो हमारा बिल्कुल उपयुक्त और सही उत्तर जो है वो है 84। अपभ्रंश साहित्य में अब्दुल रहमान की रचना कौन सी है? महापुराण, पौंचरी, संदेश रासक, भविष्यमत कथा। तो इसका सही उत्तर हमारा है तीसरा वाला विकल्प, संदेश रासक। अगला हमारा प्रश्न है, सर्वमान्य काल विभाजन किसका माना जाता है? शिव सिंह सेंगर, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उपयुक्त इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कितने कालों में बांटा? 4, 5, 6 या 7? तो हमारा सही उत्तर है 4।
हिंदी साहित्य के काल कौन से हैं? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ये सभी। तो देखिए आपका उत्तर होगा ये सभी, क्योंकि ये जितने भी कालों के नाम ऊपर आए हैं वो सभी हमारे हिंदी साहित्य के काल के अंतर्गत ही आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथ की सबसे पहले रचना हुई सन 1750, सन 1883, सन 1839, सन 1800। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है सन 1839। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, ये कथन किसका है? मिश्र बंधु, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो हमारा उत्तर दोस्तों हुआ आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गा। अगला है हमारा, सरहपा को किस साहित्यकार ने प्रथम कवि माना? तो किसने माना? देखिए जॉर्ज गेरसन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, राव सांकत्यायन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा विकल्प गा वाला होगा, राव सांकत्यायन। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा के माध्यम से कितने खंडों में प्रस्तुत किया गया? 20, 30, 18, 15। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 18। निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो सही इसका उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र। अब्दुल रहमान रचित संदेश रासक किस प्रकार की रचना है? वीर रस प्रधान, विप्लम्ब प्रधान संदेश रचना, श्रृंगार रस प्रधान, उपदेश नीति प्रधान रचना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हमारा खा वाला विकल्प, विप्लम्ब प्रधान संदेश रचना। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्न साहित्य के इतिहासकारों में सबसे प्राचीन कौन है? शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है पहला वाला का, शिव सिंह सेंगर। अगला प्रश्न है हमारा, नागरी प्रचारणी सभा का गठन किया? भारतेंदु, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना? स्वयंभू, विद्यापति, उदयवंत, शालिभद्र सूरी। तो इसका सही उत्तर है हमारा घा वाला विकल्प, शालिभद्र सूरी। अगला प्रश्न है हमारा, गियर्सन ने आदि काल को नाम दिया? प्रारंभिक काल, संधि काल, चारण काल, बीज बपन काल। इसका सही उत्तर है चारण काल। हमारा अगला प्रश्न है, आदि काल को राम कुमार वर्मा ने नाम दिया? संधि काल, चारण काल, प्रारंभिक काल, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है संधि काल। अब हमारा अगला प्रश्न है, आदि काल को बीज बपन काल किसने कहा? मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो आदि काल को बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। हमारा खा वाला जो विकल्प है वो सही है दोस्तों। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने काल विभाजन किया? संधि एवं चरण काल, भक्ति एवं रीति काल, आधुनिक काल, ये सभी। तो इन्होंने ये सभी वाला ही जो सभी रूपों में करा था, ये सभी वाला हमारा जो विकल्प है वो सही होगा दोस्तों। मिश्र बंधुओं द्वारा प्रस्तुत काल नामकरण किया गया? प्रारंभिक काल, माध्यमिक तथा अलंकृत काल, परिवर्तन तथा वर्तमान काल, उपरोक्त सभी। तो हमारा सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अब हमारा अगला प्रश्न है, राव सांकत्यायन ने सिद्ध सामंत काल किसे कहा? मध्यकाल, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आदिकाल। अब हमारा अगला प्रश्न है, गोरखनाथ किसके अवतार माने गए? कृष्ण, राम, शिव, इंद्र। तो हमारा तीसरा जो विकल्प है गा वाला वो बिल्कुल सही है, शिव के अवतार माने गए हैं। और अब हम अपने अंतिम प्रश्न की ओर आ रहे हैं। अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता
तांत्रिक और बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर मिलता है। ये उक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये हमारा जो उत्तर होगा इसका का वाला होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो मैं अब अपनी वीडियो को यहाँ समाप्त करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आप इन प्रश्नों को जब देखेंगे तो आप निश्चित ही लाभान्वित होंगे। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं आगे मैं किसकी वीडियो की रिक्वायरमेंट है, वो मैं वीडियो और डालूंगी आपको, या इसमें आपको कुछ और समझना है, कुछ आपको कन्फ्यूज़न है, नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ कहीं भी कोई भी है, आपकी वीडियो मुझे प्रेरणा का स्रोत सिद्ध होगी। इसलिए प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें। धन्यवाद।